अरे पूनम, तुम कब आई? और अब तुम्हारे बाबूजी की तबीयत कैसी है? जी, आप मुझे एक बात बताओ। क्या पूरी जिंदगी यहाँ बिताने के बाद भी ससुराल में मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपने पिता को यहाँ रख सकूं, हर उनकी सेवा कर सकूं? अरे क्या हुआ बाबूजी को? तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या हो गया आज के दिन में जिसकी भनक मुझे नहीं है? आपको कैसे पता चलेगा जी? आप तो सुबह 8 बजे दुकान चले जाते हैं। दिन भर आपके पेट के पीछे क्या होता है आपको कैसे पता चलेगा? ऊपर से आपकी मम्मी जी कहाँ ये चाहती है कि उनका बेटा ससुराल के हाल समाचार जाने। दुख तो इस बात का होता है कि घर में रहते हुए भी आपको घर की बातों से दूर रखा जाता है। अरे पूनम, यूं पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना, क्या हुआ? हाँ, तुम इतनी रो क्यों रही हो? क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी का शुगर लेवल काफी बढ़ गया था। गांव में डॉक्टर को दिखाया, हर बीमारी घटने की बजाय बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं बाबूजी को अपने साथ यहीं ले आती हूँ, यहीं डॉक्टर को दिखाऊंगी। इसलिए मैं बाबूजी को अपने साथ लेकर आ गई और फिर मैंने यहाँ के डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने बाबूजी को 1 हफ्ते की दवाई दी और इसी शहर में रहने की हिदायत भी दी। मैं बाबूजी के रहने की व्यवस्था दीदी के कमरे में कर ही रही थी कि ये बात मम्मी जी को पता चल गई और मम्मी जी ने मुझसे बहुत झगड़ा किया और मेरे बाबूजी को बहुत सुनाया, बहुत गंदे गंदे लांछन लगाए मेरे बाबूजी के ऊपर। बाबूजी चलिए, आप कमरे में आराम कर लीजिए। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस घर में किसी को भी पनाह देने की? मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कोई पनाह नहीं ले सकता। ऊपर से बहू के मायके वाले कतई नहीं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी जाने बगैर मेरी बेटी के कमरे में अपने बाप को ठहराने की? ये मकान अपने बाप के घर से लेके आई थी जो किसी को भी पनाह दे रही है? ये मेरा घर है, कमला निवास स्थान, कोई धर्मशाला नहीं जो अपनी मनमर्जी करोगी। अरे समधी जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आता बेटी के ससुराल में बीमारी का बहाना लेकर रहने में? अरे ये बेटी का ससुराल है, कोई सराय खाना नहीं। अरे कुछ तो शर्म किया होता समधी जी आपने। बहू, तुम्हें इतनी चिंता है ना अपने बाबूजी की, तो अपने बाबूजी को होटल के कमरे में क्यों नहीं ठहराती? ये फ्री की खाने की आदत पड़ी है तुम्हारे बाबूजी को। जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं बेटी के ससुराल में, शर्म भी नहीं आती तुम बुलाए भिखारी करके। अरे समधी जी, अब तो आपको इतना सुना दिया, अब तो यहाँ से चले जाइए। ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं। ये मम्मी भी ना, आज तो इन्होंने हद ही कर दी। मम्मी जी की बातें सुन के मेरे बाबूजी सुन हो गए। ऐसा लग रहा था नस काटो तो खून नहीं। कितना बड़ा लांछन लगा दिया मम्मी जी ने मेरे बीमार पिता के ऊपर। फिर मैंने बाबूजी को होटल के कमरे में ठहरा दिया। यहाँ रहते तो जीते जी मर जाते, उनकी बीमारी घटने की बजाय बढ़ती जाती। देखो पूनम, तुम शांत हो जाओ। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? बिल्कुल नहीं। आज तो फैसला होकर रहेगा। मैंने पूरी जिंदगी आपकी मम्मी जी और बाबूजी की सेवा में गुजार दी, बदले में कुछ नहीं मांगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा, ना जमीन, ना जायदाद। मुझे बस एक चीज चाहिए, अपने मायके वालों का सम्मान, जो चीज मुझे आज तक नहीं मिली। जी, आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये घर सिर्फ मम्मी जी और बाबूजी का है? क्या इस घर पे मेरा कोई हक नहीं? शादी के 20 साल दिए मैंने इस घर को सींचने में, फिर भी इस घर पे मेरा हक नहीं। अगर ऐसा है तो हमारा घर कौन सा है जिसे मैं अपना घर कह सकूं?
अगर बहुओं के लिए घर एक जिम्मेदारी और काम है तो उस घर पे हक क्यों नहीं? क्यों उस हक से हमें वंचित रखा जाता है? क्यों हम अपने रिश्तेदारों को यहाँ नहीं बुला सकते? अगर ऐसा है तो मुझे भी मेरा घर चाहिए जिसे मैं हक से अपना कह सकूं। अरे मेरे बाबूजी थोड़ी ना शौक से आए थे, वो तो उनकी मजबूरी थी, उनको आना पड़ा। उनका बस चले ना तो वो बेटी के यहाँ का पानी तक ना पिए। और शुरू से तो वही करते आ रहे हैं ना। वो तो भली भांति परिचित है मम्मी जी के स्वभाव से। वो तो मेरी जिद करने की वजह से आ गए, पर आज इसी जिद की वजह से मेरे बाबूजी को कितनी कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। पूनम, मैं मम्मी से बात करता हूँ। आज तो मम्मी ने हद ही कर दी। अरे बेटी, तुझे पता है आज बहू के बाबूजी ना दो पैसे बचाने के चक्कर में बीमारी का बहाना लेके ना बेटी के ससुराल में भिखारियों की तरह मुंह उठा के आ गए। शर्म भी नहीं आती ऐसे बिन बुलाए भिखारियों को। मैंने तो आज उनको बहुत सुनाया, और इतना सुनाया कि अगली बार यहाँ आने से पहले ना 100 बार सोचेंगे। बिन बुलाए भिखारी रहेंगे। माँ, आपको शर्म नहीं आती? एक बीमार पिता के बारे में ऐसा कहते हुए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो भी एक बीमार आदमी के लिए? बेटी चल, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। छी माँ, मुझे तो शर्म आती है ऐसी घटिया सोच पे। अरे वो तो पूनम के जन्मदाता है, आपने कुछ तो लिहाज किया होता उनका। अरे माँ, वो अपनी मर्जी से थोड़ी ना यहाँ आए थे, वो तो पूनम लेकर आई थी। अगर वो यहाँ रुक भी जाते तो कौन सा अनर्थ हो जाता। माँ, तुम भी तो अपनी बेटी के ससुराल जाती हो। अगर पूनम के बाबूजी यहाँ आ गए तो क्या हो गया? अगर बेटी के ससुराल में तुम्हारा भी यूं अपमान करते तो आपको कैसा लगता माँ? अरे माँ, कुछ तो रिश्तों का मान रखिए। अगर पूनम के बाबूजी यहाँ रुककर अपनी बीमारी का इलाज करवाते तो उसमें बुराई क्या थी? आखिरकार ये घर पूनम का भी तो है। खबरदार बेटा, अगर तुमने फिर से ऐसा कहा, ये घर मेरा है, यहाँ किसे रहना है किसे नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी, बहू नहीं। अगर ये घर आपका है ना तो अब इस घर में मैं और पूनम एक पल भी नहीं रहेंगे। हम ऐसे घर में नहीं रह सकते जहाँ इंसानियत की कोई जगह ना हो और जहाँ घमंड और रौब का बोलबाला हो। ऐसे घर में हम एक पल नहीं रह सकते। हम कल सुबह ही ना ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। बेटा, इतनी सी बात के लिए अपनी माँ को छोड़ के चला जाएगा? अगर तू चला गया तो फिर मैं तेरे बिना कैसे रह पाऊंगी? मुझे माफ कर दे। तू चाहे तो अभी बहू के बाबूजी को यहीं बुला ले, मैं अपने हाथों से कमरा ठीक करके दूंगी। पर बेटा, मुझे छोड़ के जाने की बात मत कर। अपने पे आई तो बात समझ में आई मम्मी जी। यहाँ 24 घंटे में आपकी सेवा में हाजिर रहती हूँ, पर आप लोगों की नजरों में मेरी कोई कदर नहीं। 20 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक मैंने अपने मायके वालों को यहाँ नहीं बुलाया और ना ही मैं बुलाना चाहती थी। मैं ना भली भांति परिचित हूँ आपके नेचर से, पर आज तो आपने हद ही पार कर दी। मेरे बीमार पिता की आंखों में आंसू दे गई। क्या गलती थी उनकी? एक ही गलती थी कि वो बेटी के बाप है और बेटी के यहाँ रुकने आ गए, है ना? यही मेरे बाबूजी की सबसे बड़ी गलती थी। और मम्मी जी, आप भी मेरी बात एक कान खोल के सुन लीजिए। आज के बाद मुझसे कोई उम्मीद मत पालिएगा। जो आज आपने किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पूनम, चलो हम सुबह ये घर छोड़ के चले जाएंगे। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बहू के बाबूजी के पास जाना होगा और अपने किए पे माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं तो मैं अपने इकलौते बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। नहीं। अरे बाबूजी, आप यहाँ? बेटी, सुबह सुबह दामाद जी और समधन जी कमरे में आए थे जहाँ मैं रुका था। समधन जी कई मिन्नतें करने लगी और अपने किए पे माफी मांगने लगी, तो मुझे आना पड़ा। अरे बहू, अब अपने बाबूजी को यहीं खड़ा रखोगी या अंदर भी लेके जाओगी?
ना, बाबूजी को यहाँ किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम बाबूजी का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ दुकान, और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? समझी जी? अब जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आखिरकार ये घर आपकी बेटी का भी है। चलिए बाबूजी, आप आराम कर लीजिए।